हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निगोल चोकोबा जो त्यौहार है किस राज्य का में मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो मणिपुर में मनाया जाता है। होता क्या है इस दिन, इस त्यौहार को मणिपुरी में जो मेताई समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है। हर साल मेटाई कैलेंडर के हियांगोई महीने के दूसरे दिन यह उत्सव मनाया जाता है। निगोल का अर्थ होता है विवाहित महिलाएं और चौकोबो का मतलब होता है भोज। इस दिन विवाहित बेटियां अपने मायके जाती हैं, वह फल मिठाइयां उपहार लेकर आती हैं और भाइयों व परिवार के साथ पारंपरिक भोज में शामिल होती हैं। उसके साथ प्रमुख त्यौहार 2025 में रिसेंटली हुए हैं। सिरखा हैथाई मिर्च महोत्सव 2025 मणिपुर में, जास्कर महोत्सव हुआ है 2025 लद्दाख में, नुआखाई महोत्सव जो है वो उड़ीसा में, 27वां जो सारस आजीविका मेला है 2025 दिल्ली में, सुर समर जो महोत्सव 2025 है लद्दाख में, 26वां दिव्य जो कला मेला 2025 है पटना बिहार में, गई यात्रा महोत्सव 2025 है नेपाल में, मरबत जो महोत्सव 2025 है नागपुर महाराष्ट्र में, और उसके बाद है बेहदिनी खलम महोत्सव 2025 जो है वो हाल में ही मेघालय में बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही F1 यूएस जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 किस ड्राइवर ने जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स वर्स्टैपन ने ये अपने नाम किया है। तो हुआ क्या है, हाल में ही रेडबुल टीम के जो ड्राइवर हैं, जो कंपनी का नाम है, जो उनके ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन जो है 2025 में Formula 1 यूएस जो ग्रैंड प्रिक्स जो है वो उन्होंने जीत ली है। यह रेस जो अमेरिका के आइंस्टीन शहर में आयोजित की गई है और यह उनकी इस सीजन की 5वीं जीत और पिछली 4 रेसों में तीसरी जीत है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं, मैकलेरन जो हैं लाडो नॉरिस के जो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तीसरे नंबर पे फेरारी के चार्ल्स लेकर जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। उसके बाद 2025 से जुड़े हुए करंट अफेयर जो खेल संबंधित हैं। महिला दृष्टिहीन फुटबॉल विश्व कप के जो विजेता हैं वो कौन है, अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले जो खिलाड़ी बने हैं, लियोनेल मेसी। क्रिकेट एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। कॉल्स अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर यूएस ओपन 2025 जीता है। बैलन डी और जो है पुरस्कार 2025 उस्मान डेमल्स ने फ्रांस के हैं जो उन्होंने जीता है। बैलन डी महिला की 2025 की बात करें, एताना बोनोमाती जो है स्पेन से। मारियम फातिमा ने बिहार के पहले महिला जो है फीडे मास्टर बनी है। सैमुअल उमटाटी फ्रांस के फुटबॉल से संन्यास लिया है। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो है बेस्टू ईयर जो है बेस्टू वर्ष जो है किस समुदाय द्वारा मनाया गया है। तो वो मनाया गया है गुजराती द्वारा, वो मनाया गया है। तो इस दौरान में होता क्या है, गुजराती समुदाय ने 22 अक्टूबर 2025 को अपना पारंपरिक नया साल बेस्टू वर्ष मनाया गया है। यह गुजराती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपाद को ये मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो प्रमुख नववर्ष हैं भारत और विश्व में उनको देख लेते हैं। हिंदू नववर्ष कौन सा होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपाद। गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र में, उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। सिंधी नववर्ष चैटी चट जो है, सिख नववर्ष बैसाखी है, पारसी नववर्ष नवरोज है, तमिल नववर्ष पथाडू है, मलयालम नववर्ष विशु है, बंगाली नववर्ष पोइला बोईखास है, उड़ीसा नववर्ष पाना संक्रांति है, आसामिया नववर्ष बोहांग बिहू है, कश्मीरी नववर्ष नवरेह नोरोज है, मणिपुरी नववर्ष साजुबू चैरोबा, और यहूदी जो समुदाय का नववर्ष है वह रोश हशनहा उनका अपना प्रमुख नववर्ष होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है विपू का उनको चुना गया है। अभी हुआ क्या है, ये कहाँ की उच्च न्यायालय की जो न्यायमूर्तियाँ है, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को जो है
हाल में ही जो वीपो के न्यायाधीशों में सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति पर चुना गया है। यह नियुक्ति 2025 से 2027 तक की अवधि के लिए दी गई है। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने वाली जो पहली भारतीय बनी है। इसका बोर्ड में जो है पनामा, चीन, कजाकिस्तान, मिस्र, फ्रांस, कनाडा, तंजानिया, लक्समबर्ग और दक्षिण कोरिया के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विपो ऐसी है क्या चीज़, आपको ये याद रखना चाहिए। विपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? नवचार, रचनात्मक और बौद्धिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना। कार्यक्षेत्र क्या है? ये पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, भौगोलिक संकेतक अधिकारों पर कार्य करता है। इसके जो सदस्य हैं वो 193 हैं, 193 हैं, पर भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत में किसे मिसाल वाहक चुना गया है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अब क्वेश्चन ये है अभिनव बिंद्रा हैं कौन? आपको ये याद होना चाहिए कि जो भारत के ओलंपिक स्वर्ण जो पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा को 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया है। यह आयोजन 2026 में 6 से 22 फरवरी तक इटली के मिलान में और कोर्टेना डी शहरों में होगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल्स जो उनकी कंपटीशन था उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। शीतकालीन ओलंपिक में बर्फ़ और बर्फीले वातावरण में खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं। यह ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित होता है। इसका जो पहला आयोजन 1924 में फ्रांस के शैमानी शहर में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो नीरज चोपड़ा है और को भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानक उपाधि प्रदान की है? तो उसका जो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं उनको ये मानक आप जो एक तरह से उपाधि इनको दी गई है। तो नीरज चोपड़ा कौन है? ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का जो उपाधि मिली है। इन्होंने 2020 में ओलंपिक में गोल्ड और 2024 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। और नीरज चोपड़ा 2026 में इनको नायब सूबेदार के रूप में सेना में शामिल हुए थे। बाद में सूबेदार 2021 में और सूबेदार मेजर 2022 में इनको पद दिए थे। अगर सम्मान की बात करें, इनको अर्जुन पुरस्कार 2018 में, खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, पद्मश्री 2022 में, परम विशिष्ट सेवा पदक जो है 2022 में इन्हें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है गोवा में। ये अभी रिसेंटली किया गया है। तो गोवा के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस में, उनके पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? छात्रों में आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच जो है, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, उसका विकास करना। साथ में ही फेडे विश्व कप 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में होगा। उसके साथ साथ शतरंज जगत से कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। मैगर्स कार्लसन ने जो शतरंज ई स्पोर्ट्स का विश्व कप जो है 2025 जीता है। दिव्या देशमुख ने है महिला विश्व जो शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज का जो 2025 के विजेता मैगर जो कार्लसन नॉर्वे से हैं। उसके बाद है अन्ना मुजियक जो यूक्रेन से है, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 में महिला वर्ग जीती है। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88 ग्रैंड मास्टर बनी हैं। और ग्रैंड मास्टर पी इनियान जो है तमिलनाडु की 62 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद है अभी एक अभ्यास हुआ है, भारत जापानी समुद्री अभ्यास हुए है। जैमैक्स 25 का आयोजन हुआ है। तो उसका वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है यूकोसाकू में उसका हुआ है। ये कहाँ है? ये जापान के अंदर ही है। तो उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। तो रिसेंट में क्या हुआ है? जैमिक्स का पूरा मतलब क्या है? ये जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। भारत और जापान ने मिलकर जैमिक्स 2025 नामक समुद्री अभ्यास किया है। ये 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक समुद्र में आयोजित हुआ। स्थान कहाँ है? योकोसुका जो जापान में है। इस अभियान में भारत का जो युद्धपोत है INS सहयोग शामिल हुआ है। जायमैक्स अभ्यास का जो पहला संस्करण, पहला एडिशन 2012 में आयोजित किया गया था।
उसके साथ साथ कुछ और अन्य प्रमुख जो युद्ध अभ्यास हैं 2025 के: फ्रीडम एज एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया और अमेरिका और जापान में, सियाम भारत अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड में, जापान जो अभ्यास है बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड में, सेलिनेक्स 2025 जो अभ्यास है भारत और श्रीलंका में, जा माता अभ्यास भारत और जापान में, सामान्य शक्ति अभ्यास जो है भारत सेना द्वारा, सस्टेनेबल पावर 4104 अभ्यास ईरान द्वारा, और 14 बोर्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज जो है फेलोशिप 2025 किन दो देशों के बीच में शुरू हुई है? तो उसका जो राइट आंसर है भारत और ब्रिटेन के बीच में ये हाल में ही शुरू हुई है। ऐसा क्या हुआ है? तो आपने याद रखना है, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर युवाओं जो वैज्ञानिकों के लिए एक रामानुजन फेलोशिप का आयोजन किया है। यह योजना डीएसटी द्वारा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित है। उद्देश्य क्या है? भारतीय जो भौतिक जो विदों और गणितज्ञों को लंदन के शोध के अवसर पर देना, चुने गए वैज्ञानिकों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस में संयुक्त अनुसंधान का अवसर मिलेगा। इस फेलोशिप में नाम जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जो श्री निवास रामानुजन के सम्मान पर रखा गया है। और उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो उसका जो राइट आंसर है वो 9वें स्थान पर है। हुआ क्या है, हाल में ही जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो भारत कुल वन क्षेत्र विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। पहले भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन वन क्षेत्र की वृद्धि के कारण एक स्थान ऊपर आ गया है। भारत ने जो वार्षिक वन क्षेत्र विधि में अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी का लगभग 32% भूमि कवर करता है। अगर आप टॉप 5 देशों की बात करें, उसमें रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन सबसे ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।